राम राम सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अकबर और बीरबल की एक बहुत ही अच्छी सी कहानी, प्यारी सी कहानी। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को हमारी कहानी पसंद आएगी। तो दोस्तों कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार सम्राट अकबर बीमार हो गए। सम्राट अकबर बीमार हो गए तो उनकी ये जो बीमार होने की खबर है जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैल गई। और उनकी ये जो बात है उनके चहेते मंत्री बीरबल के पास भी पहुंची। तो तो सर बीरबल, क्या जंगल में रहते थे अकबर जी? अरे जंगल में नहीं रहते थे। वो जो उनकी बात थी वो बीमार होने की, वो जैसे जंगल की आग तेजी से फैलती है ना, ऐसे तेजी से फैल गई उनकी बात है। अच्छा। हम्म। तो बीरबल तुरंत उनके पास पहुंचे और बोले कि जहाँपना मैंने सुना कि आप बीमार हैं। अच्छा। तो अकबर ने कहा कि मैंने सपने में देखा, मेरे को एक सपना आया और उसके बाद मैं दुखी हो गया। हम्म। तो बीरबल ने पूछा कि भाई क्या सपना आया महाराज आपको। हम्म। कि बीरबल, मैंने सपने में देखा कि मेरे मुंह के सारे दांत झड़ गए, केवल एक ही दांत बचा। हम्म। तो बीरबल ने उनकी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि भाई जहाँपना अपने जो साम्राज्य के ज्योतिषी हैं, ऐसे ज्योतिषी जो सपनों के मायने निकालना जानते हैं, सपनों के अर्थ निकालना जानते हैं, उनको बुलाया जाए। हम्म। तो बीरबल की सलाह के अनुसार सम्राट ने सबको दरबार में बुलाया, ऐसे ज्योतिषियों को। और उनके सामने सम्राट के सपने का जिक्र किया गया कि भाई सम्राट ने ऐसा सपना देखा था, उसके क्या मायने हैं। हम्म। तो ज्योतिषियों ने अपने अपने हिसाब से गणित लगाया और सब इस निष्कर्ष पर निकले कि सम्राट, आपके सपने का मतलब ये है कि आपके सारे रिश्तेदार आपकी मृत्यु से पहले मर जाएंगे। ये बात सुनते ही सम्राट अकबर नाराज हो गए। और उन्होंने क्या है, सारे ज्योतिषियों को भगा दिया दरबार से। अच्छा। सारे ज्योतिषियों को भगा दिया। तो बीरबल ने बादशाह का मूड परखा और उनको कहा कि जापना, आपके सपने का मतलब ये है कि आपकी उम्र इतनी ज़्यादा होगी जितनी आपके किसी भी रिश्तेदार की नहीं होगी। यानी कि आपकी उम्र सबसे ज़्यादा है और आप उनमें सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहोगे और सबसे ज़्यादा धनी भी होगे। ये बात सुनते ही सम्राट अकबर का जो मूड है वो खुश मिजाज हो गया, प्रसन्न हो गया। तो दोस्तों ये कहानी है। इस कहानी से अपने को क्या है, दो शिक्षाएं मिलती है। कहानियाँ अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ लिए हुई होती है, बहुत बड़ी सीख लिए हुई होती है। दो शिक्षाएं ये मिलती है। पहली शिक्षा तो ये है कि अपने को क्या है, चीज़ों के प्रति जो देखने का नज़रिया है चीज़ों को, वो पॉजिटिव रखना चाहिए। जैसे ज्योतिषियों ने भी बात वही कही थी, लेकिन सम्राट उनकी बात सुनकर नाराज़ हो गया। जबकि उसी बात को दूसरे तरीके से बीरबल ने कहा तो वो खुश हो गए। बात हालांकि वही थी, कोई अलग नहीं थी, बीरबल ने भी वही कहा। लेकिन ज्योतिषियों ने कहा कि भैया आपके रिश्तेदार आपसे पहले मर जाएंगे। बीरबल ने बस इतना सा कह दिया कि भैया आपकी जो उम्र है वो सारे रिश्तेदारों से ज़्यादा है और आप सबसे ज़्यादा धनी होंगे। इस बात से वो खुश हो गए। तो एक तो बात ये कि अपने को अच्छा, क्या है, बीरबल जी मीठा बोलते थे, है ना? चीज़ों को सही तरीके से देखना चाहिए। अपना जो दृष्टिकोण है, अगर अपना दृष्टिकोण ठीक हो गया तो आधी समस्याएं तो वहीं ठीक हो जाती हैं। दूसरी बात ये भी है कि अपने को क्या है, कोई भी जो बात है उसको दूसरे को सामने कहते हुए क्या है, शब्दों का चयन ऐसा करना चाहिए कि अगले को बुरा नहीं लगना चाहिए। जैसे ज्योतिषियों ने नाराज़ कर दिया सम्राट को रिश्तेदारों के मरने की बात कहकर, जबकि बीरबल ने उसी बात को घुमा फिरा के ये कह दिया भाई आपकी उम्र सबसे ज़्यादा लंबी है, तो वो खुश हो गए। तो अपने को क्या है, शब्दों का चयन करते हुए भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ये दो शिक्षाएं मिलती है इससे। चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।